हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ में चैप्टर 2 रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का नेम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ अ सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। क्या हो सकती है वो? 1 8 9 2 6 8 3 2 9 9 5 10। ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स कैसे बनेगी इस मैट्रिक्स की? तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं किसी रो या कॉलम को लीव कर देती हूँ, सपोज इस मैट्रिक्स में मैंने इस रो को लीव कर दिया और इस कॉलम को लीव कर दिया, तो ये क्या बनेगी? 1 8 2 6 3 2। सिर्फ मैंने ये वाली रो और ये वाली रो और ये वाले कॉलम्स लिखे हैं, ये वाली रो को और ये वाली कॉलम को लीव कर दिया, तो ये आपकी कहलाती है सब मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय लीविंग सम रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। तो ये आपकी सब मैट्रिक्स कहलाती है अगर हम किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को लीव कर देते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स? सो जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, सपोज 5 10 4 6 12 5 8 16 2 9 7 8। ये 3/4 की मैट्रिक्स है मेरे पास। ये मैट्रिक्स है, तो इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर सिंपल सा होगा, इसका सब मैट्रिक्स लिखेंगे हम। सब मैट्रिक्स में मैंने इस कॉलम को लीव कर दी, 9 7 8 जो ये वाली कॉलम है इसको लीव कर दिया। 5 10 4 6 12 5 8 6 2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे होता है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा, ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ये माइनर कहलाएगा। इस मैट्रिक्स का ये माइनर हो गया। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स होती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेस अ डिटर्मिनेंट। इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स। बिकॉज हमने एक मैट्रिक्स ली, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि रो और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो हमने इसको पहले सब मैट्रिक्स बनाया है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। जब ये सब मैट्रिक्स बन गया, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनर कहलाएगा। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स हो, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। मैं ये वाले 3 कॉलम्स लेके इसे लीव करती तो वो भी माइनर बन जाता 3/3 का, ठीक है। एक माइनर इसका 2/2 का भी बन सकता है। माइनर कैसे बन सकते हैं? मैं सिर्फ ये वाला और ये वाला रो, ये वाली रो और ये वाली कॉलम लीव कर दूँ, तो माइनर क्या बनेगी? 5 10 6 12, तो ये 2/2 की माइनर बन गया। तो ये 2/2 का माइनर बन गया। मैं इधर के लीव कर दूँ, इसको लीव और इसको लीव कर दूँ, तो बन जाएगा 10 4 12 5। ये एक माइनर बन गया, ये भी 2/2 का माइनर है आपका, एक ही माइनर बन गया। तो मैंने इसमें इधर वाले एलिमेंट्स लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस में हम 2/2 के माइनर्स बना सकते हैं और 3/3 के बना सकते हैं, और किसके बन सकते हैं? 1/1 के भी माइनर बन सकते हैं। केवल एक एलिमेंट ले लूँ तो ये 1/1 का एलिमेंट है। केवल एक एलिमेंट ले लूँ तो ये 1/1 का एलिमेंट है। केवल एक एलिमेंट ले लूँ तो ये 1/1 का एलिमेंट होता है। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा कि सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आगे बताती हूँ मैं आप। अब आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि मैट्रिक्स की रैंक निकालनी होगी आपको सारे क्वेश्चंस में। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, कोई मैट्रिक्स लेती हूँ मैं ए, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स ली मैंने, मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 0
2 3 2 3 4 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका माइनर, इट मीन्स डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गया, इधर से इधर गया, 3 2 6 -8, फिर -2 4 -0, फिर 3 + 3, ये गया 2 2 4 एंड 3 0। सबको डिटरमिनेंट निकालना आता है, सिंपल सा होता है डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट। जिसके अलाउंग करते हैं उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है, उसकी रो और उसके कॉलम को हाइड कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 -8 + 12, ये कितना आया 2 आया, जो कि 2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया। इफ़ ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं। रैंक को रो से डिनोट करते हैं, तो रो रैंक क्या होगी, इसकी रैंक होगी जितना ऑर्डर का होता है, ये जितने बाय का होता है वो ही होता है। कितने का है, 3/3 का है, तो इसकी रैंक भी होगी 3। कितनी होगी, 3। अगर ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाता तो ये रैंक नहीं होती। मैं एक सेकंड एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ये मेरा एग्जांपल फर्स्ट था और मैं एग्जांपल सेकंड से बताती हूँ। अगर कोई मेरे पास ऐसा एग्जांपल है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स 1 3 4 2 4 5 एंड 3 5 6, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ओके, इसके अलोंग निकाला मैंने 1, ये हाइट 24 - 25, देन -2, ये गया 8 - 20 प्लस 3 का ये 15 - 16, ये हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी कितना बनेगा, -1 + 4 - 3 एंड ये आ गया इक्वल टू 0। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसकी रैंक कैसे निकालें, नॉट इक्वल टू 0 में तो हम देख लेते हैं कितने ऑर्डर का है, बट जब हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 आया, तो अब हमें इसके क्या करना पड़ेगा, माइनर बनाना पड़ेगा। हमने 3/3 का माइनर बना दिया, अब हम किसी और ऑर्डर का भी 3/3 का माइनर बना के देखेंगे। जितने केसेस अराइज होंगे हम उतने केस अराइज करेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम 2/2 का माइनर्स भी ले सकते हैं। 2/2 का माइनर लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, जैसे मैंने क्या करा, 1 3 2 4 ले लिया मैंने, एक मैंने नया माइनर लिया 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 2/2 का होता है जब, 4 - 6 कितना आ गया, -2, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, रो से नोट करेंगे 2 आ गई, इसकी रैंक 2 आ गई। 2/2 में ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसकी रैंक 2 आ गई। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे फाइंड होती है, जैसे मैंने बताया, अगर 3/3 की है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो जितनी की है वो उतनी रो हो गई, और अगर नहीं आता है तो उसके माइनर्स निकालते जाते हैं और आगे सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 बातें और बताने की मैं बता देती हूँ, और नोट करने की है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तो ये कि अगर यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स सबको पता है क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल में 1 होती है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या है, जिसके डायगोनल में 1 है, आपकी क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम कहते हैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ये 3/3 की है तो इसका रो भी आपका, जो इसकी रैंक होगी वो भी आपकी 3 होकर, मैंने उसको ए लेट किया है, तो इसकी रैंक क्या होगी, 3 होगी। यूनिट मैट्रिक्स में जितनी बाय जितने की होती है, अगर ये ऐसे होती, सपोज 1 0 0 1, 2/2 की है, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाती, 2 हो जाती। इट इज़ क्लियर। एक तो ये यूनिट मैट्रिक्स की बात ध्यान रखने की है कि द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n, ठीक है। ये थी आपकी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड आती है आपकी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, हम जिसे कहते हैं नल मैट्रिक्स, या फिर हम कह देते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है, नल मैट्रिक्स में या ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई हमारी मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 की है, तो इसका रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक ऑलवेज जो होगी वो 0 ही होगी। चाहे वो 2/2 की होती, 0 0 0 0 0 2/2 की होती, तो भी इसकी रैंक क्या होती, 0 होती। नल मैट्रिक्स की रैंक ऑलवेज 0 होगी।
तो ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों के। मैंने इसमें क्या क्या बताया आप लोगों को, मैंने इसमें आपको बताया सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड देन 2 बातें कि यूनिट मैट्रिक्स में जितने बाय जितने की होगी वो उसकी मैट्रिक्स होगी, और नल मैट्रिक्स की बात बताएं। तो आई थिंक आपकी क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो।